मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको फसल का पहला काव्यांश पढ़ाया था और फसल के बारे में अच्छी तरह से समझाया था आपको। गुण धर्म के विषय में भी अच्छी तरह बताया था। फिर भी फसल क्या है, ये है ना आपके काव्यांश में, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि कवि के अनुसार जो है नदियों के पानी का जादू, मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम, पानी, मिट्टी, धूप, हवा, इन सब का मिला जुला रूप जो है वो फसल है। और फसल में मिट्टी के गुण धर्म, सूर्य की किरणों का परिवर्तित होना, हवा की थिरकन होती है, हवा का भी पूरा योगदान होता है फसल उगने के लिए। अब देखिए फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो कवि जो है वो फसल के बारे में बता रहे हैं कि फसल जो है वो नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है, उसी का नतीजा है, और किसानों के हाथों के स्पर्श का परिणाम है। और क्या है, नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है और किसानों के हाथों के स्पर्श का परिणाम ही फसल है। ठीक है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। पहले मतलब समझ लीजिए। संदली का मतलब होता है चंदन के रंग वाली मिट्टी, भूरी काली आपको पता है। रूपांतर का मतलब होता है परिवर्तित होना, बदलना, मतलब सूरज की किरणें जब पड़ती हैं पानी पर, जल के तत्वों पर, तो वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, भोजन में परिवर्तित होते हैं, फसल के लिए भोजन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे रूपांतर आया है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। अब ध्यान से देखिए कि धरती की जो मिट्टी के कणों में विद्यमान, धरती की मिट्टी के कणों में विद्यमान काली भूरी संदली मिट्टी के गुण धर्म का परिमाण है ये फसल। और इसके अतिरिक्त सूरज की किरणों के रूपांतर का परिणाम है। रूपांतर माने परिवर्तित होने का परिणाम है, तब फसल उत्पन्न होती है। और इसमें हवा का भी समान रूप से योगदान है, क्योंकि फसल जो है वो हवा के साथ थिरक उठती है, लहला उठती है। तो इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। फिर से समझ लीजिए फसल क्या है। फसल के बारे में कवि कह रहा है कि फसल नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है, कृषकों के हाथों के स्पर्श का परिणाम ही है ना, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। महिमा माने महत्व, उसका गौरव। तो कवि कह रहा है कि फसल नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है, किसानों के हाथों के स्पर्श का परिणाम है, और धरती की जो मिट्टी है भूरी काली, ये जो है संदली, धरती की मिट्टी के कणों में जो विद्यमान काली भूरी संदली मिट्टी के गुण धर्म का परिणाम है। मतलब मिट्टी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। और इसके अतिरिक्त सूरज की किरणों के परिवर्तित होने का परिणाम है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती हैं तो जल के तत्व जो है वो फसल के लिए भोजन उत्पन्न करते हैं। मिट्टी और जल दोनों से फसल उत्पन्न होती है अच्छी तरह से, और उनको भोजन मिलता है। और इसमें हवा का भी समान रूप से योगदान है। हवा भी पीछे नहीं है, इसमें हवा का भी योगदान है, और फसल जो है वो हवा के साथ लहलहा उठती है, फसल अच्छी तरह से उत्पन्न हो जाती है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि नदियों का पानी जो है वो अनेक माध्यमों से खेतों तक पहुँचाया जाता है, पता नहीं कितने तरीकों से। और पानी के बिना फसल की कल्पना करना निरर्थक है, मतलब बेकार है। तो इस तरह फसलें जो है वो नदियों के पानी से ही सींची जाती हैं, और इसलिए फसल को नदियों के पानी का जादू कहा है। अब सूर्य की जो किरणें होती हैं वे फसल के लिए उतनी जरूरी होती हैं, क्योंकि जल के सारे तत्व सूर्य की किरणों का स्पर्श जब पाते हैं, जब सूर्य की किरणें जल के तत्वों पर, जल पर पड़ती है, जल के सारे तत्वों पर पड़ती है, तो वे फसल के भोजन के रूप में बदल जाते हैं। मतलब फसल के भोजन
फसल के लिए भोजन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक। अब फसल के लिए हाथों के स्पर्श का महत्व क्या है कि किसान मजदूर बीज बोने से लेकर फसल तैयार करने तक या पकने तक परिश्रम करते हैं। तो किसान बीज बोता है, पानी देता है, उसकी रखवाली करता है, देख रेख करता है। तो इस तरह किसानों के हाथों के स्पर्श का भी एक विशेष महत्व होता है और तब फसल उत्पन्न होती है और हम भोजन कर पाते हैं। तो फसल कितनी ज़रूरी है और किसानों का कितना बड़ा इसमें योगदान है तो और चीज़ों का भी, लेकिन किसान अगर फसल नहीं पैदा करेगा तो हम खाएंगे क्या। तो किसान की भूमिका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।